यूट्यूब चैनल सूरज कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क के कितने प्रकार होते हैं, कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है, सिंपलेक्स क्या है, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स क्या है, ट्रांसमिशन मीडिया क्या है, ट्रांसमिशन मीडिया के कितने प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क आजकल अनेक संस्थानों के विभागों में कंप्यूटर स्थापित करके मानवीय कार्यप्रणाली के स्थान पर कंप्यूटरीकृत कार्यप्रणाली को अपनाया जा रहा है। कंप्यूटरीकृत कार्यप्रणाली में यदि विभिन्न कंप्यूटर्स को किसी माध्यम की सहायता से परस्पर संयोजित कर दिया जाता है तो इस व्यवस्था को कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर्स में डाटा और सूचना का परस्पर आदान प्रदान हो सकता है। कंप्यूटर नेटवर्क की प्रणाली एक प्रोटोकॉल के अनुरूप कार्य करती है, जिससे डाटा ट्रांसमिशन में कोई व्यवधान उत्पन्न होने पर उसे समाप्त भी किया जा सकता है। कंप्यूटर नेटवर्क एक उपयोगी प्रणाली है जिसमें एक ही प्रकार के डाटा और सूचना का अनेक व्यक्ति सामूहिक रूप से एक साथ उपयोग कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को कंप्यूटर नेटवर्क पर भी शेयर किया जा सकता है। कंप्यूटर नेटवर्क को निम्नलिखित मापदंडों द्वारा भी परिभाषित किया जा सकता है, जैसे कि नेटवर्क पर डिवाइसेस एक सामूहिक संचार माध्यम की सहायता से डाटा और सूचना को शेयर करते हैं। नेटवर्क में अन्य यूजर्स द्वारा डाटा और सूचना में हस्तक्षेप की रोकथाम का प्रावधान होता है। फिर है नेटवर्क में डिवाइसेस के निश्चित एड्रेस होते हैं, जिससे कि एक डिवाइस प्रेषित डाटा केवल संदर्भित डिवाइस पर पहुंचे। टाइप्स ऑफ नेटवर्क नेटवर्क के निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला है लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा हमारा है मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, तीसरा हमारा है वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क, चौथा हमारा पैन यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क, पांचवा हमारा है हैन यानी होम एरिया नेटवर्क। पहला हमारा क्या है लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क। लैन इसका पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क होता है, जिसका प्रयोग दो या दो से अधिक कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किया जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क स्थानीय स्तर पर काम करने वाला नेटवर्क है। इसे संक्षेप में है लेन कहा जाता है। यह एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है जो स्थानीय इलाकों जैसे कि घर, कार्यालय या भवन समूहों को कवर करता है। इसकी विशेषताएं हैं यह एक कमरे या एक बिल्डिंग तक सीमित रहता है। दूसरा है इसकी डाटा हस्तांतरित अधिक होती है। इसमें बाहरी नेटवर्क को किराए पर नहीं लेना पड़ता है। चौथा हमारा है इसमें डाटा सुरक्षित रहता है। इसमें डाटा को व्यवस्थित करना आसान होता है। फिर हमारा दूसरा है मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसका पूरा नाम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। यह एक ऐसा उच्च गति वाला नेटवर्क होता है जो आवाज, डाटा और इमेज को 200 मेगाबाइट प्रति सेकंड या इससे अधिक गति से डाटा को 75 किलोमीटर की दूरी तक ले जा सकता है। यह लैन से बड़ा तथा वैन से छोटा नेटवर्क होता है। इस नेटवर्क के द्वारा एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ा जाता है। इसके अंतर्गत दो या दो से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क एक साथ जुड़े होते हैं। यह एक शहर से जुड़े होते हैं। यह नेटवर्क जो होते हैं एक शहर के सीमाओं के भीतर का स्थित कंप्यूटर नेटवर्क होता है। इसकी भी विशेषताएं होती है। पहला है इसका रखरखाव कठिन होता है। दूसरा है इसकी गति जो होती है उच्च होती है। यह 75 किलोमीटर की दूरी तक फैला रहता है। तीसरा हमारा है वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क। इसका पूरा नाम होता है वाइड एरिया नेटवर्क। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। यह नेटवर्क न केवल एक बिल्डिंग, न केवल एक शहर तक सीमित रहता है, बल्कि यह पूरे विश्व को जोड़ने का कार्य करता है। अर्थात यह सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। इसमें डाटा को सुरक्षित भेजा और प्राप्त किया जाता है। इस नेटवर्क में कंप्यूटर आपस में लीज्ड लाइन या स्विच सर्किट के द्वारा जुड़े रहते हैं। इसकी विशेषताएं होती हैं। पहला है यह तार रहित नेटवर्क होता है। दूसरा है इसमें डाटा को संकेतों या उपग्रह के द्वारा भेजा और प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा हमारा है यह सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। चौथा है इसके द्वारा हम पूरी दुनिया में डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है पैन
यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क, इसका पूरा नाम होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पैन एक ऐसा नेटवर्क होता है जो पहले से ही डिवाइस के साथ कनेक्टेड हो रहता है। इस नेटवर्क की जो रेंज होती है काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है। इस नेटवर्क को केवल एक ही पर्सन के द्वारा ही यूज़ किया जा सकता है। पैन के द्वारा पर्सनल कंप्यूटर को ही कनेक्ट किया जाता है, इसलिए इसे पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं। ये नेटवर्क जो होते हैं कुछ ही डिवाइसेस के अलाउ करता है, जैसे कि कंप्यूटर, स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है हमारा हैन यानी होम एरिया नेटवर्क। इसका पूरा नाम होता है होम एरिया नेटवर्क। यह नेटवर्क जो होता है बिल्कुल भी पर्सनल नहीं होता है, यानी क्योंकि इनका यूज़ जो होता है कोई एक व्यक्ति नहीं करता है। अगर एक ही घर में सभी लोग एक ही नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं तो हमें उन्हें हैन नेटवर्क कहते हैं। इस नेटवर्क के द्वारा हम घर की सभी डिवाइसेस जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन आदि को कनेक्ट कर सकते हैं। इस नेटवर्क की रेंज जो होती है 100 मीटर से कम होती है। हैन को क्रिएट करने के लिए मॉडेम और राउटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस का मुख्य उद्देश्य डाटा या सूचनाओं का आदान प्रदान करना होता है। डाटा कम्युनिकेशन से तात्पर्य दो विभिन्न या समान डिवाइसेस के मध्य डाटा का आदान प्रदान से है। डाटा कम्युनिकेशन के प्रभाव को तीन मुख्य विशेषताओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। पहला है डिलीवरी, दूसरा है शुद्धता, तीसरा हमारा है समयबद्धता। डिलीवरी, पहला हमारा क्या है डिलीवरी। डिलीवरी से तात्पर्य होता है कि डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने तथा प्राप्त करने से है। दूसरा हमारा शुद्धता यानी एक्यूरेसी। यह गुण जो होता है डाटा की गुणवत्ता या डाटा के सही होने को दर्शाता है। तीसरा हमारा है समयबद्धता यानी टाइमलाइंस। यह गुण जो होता है डाटा के निश्चित समय में डिलीवरी होने को दर्शाता है। प्रत्येक कम्युनिकेशन प्रोसेस 5 फैक्टर्स को सम्मिलित करता है। पहला है संदेश, दूसरा हमारा प्रेषक यानी सेंडर, तीसरा हमारा है माध्यम यानी मीडियम, चौथा हमारा प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर, पांचवा हमारा है प्रोटोकॉल। संचार प्रक्रियाएं हैं ये कम्युनिकेशन प्रोसेस। फिर हमारा नेक्स्ट है सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। कम्युनिकेशन चैनल के विभिन्न मोड होते हैं। संचार माध्यम को डाटा ट्रांसमिशन की दिशा के आधार पर भी वर्गीकृत किया जाता है। संचार माध्यम में डाटा का ट्रांसमिशन एक बार में एक ही दिशा में अथवा दोनों दिशाओं में होता है। इस आधार पर उसे तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला हमारा सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला हमारा है सिंपलेक्स। सिंपलेक्स जो होता है कम्युनिकेशन की इस अवस्था में डाटा या सिग्नल सदैव एक दिशा में ट्रांसमिट होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि कंप्यूटर से कनेक्टेड जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड के द्वारा डाटा केवल कीबोर्ड से कंप्यूटर की ओर ट्रांसमिट होता है। इसलिए डाटा के द्विमार्गी कम्युनिकेशन के लिए इस प्रकार की दो लाइनों की आवश्यकता होती है। यद्यपि सिंपलेक्स लाइन जो होती है सस्ती होती हैं, लेकिन यह कंप्यूटर आधारित संचार में अनुपयुक्त होती है। कंप्यूटर आधारित संचार में द्विमार्गी कम्युनिकेशन की आवश्यकता अधिक होती है। नेक्स्ट है हमारा हाफ डुप्लेक्स। इस अवस्था में ट्रांसमिट तो दोनों दिशाओं में संभव है, लेकिन एक समय में एक ही दिशा में ट्रांसमिशन होता है। ट्रांसमिशन की यह अवस्था वैकल्पिक द्विमार्गी भी कहलाती है। उदाहरण के लिए यह होता है, उदाहरण जैसे कि एक हार्ड डिस्क से डाटा का आदान प्रदान हाफ डुप्लेक्स अवस्था में होता है। जब हार्ड डिस्क पर डाटा सेव किया जाता है तो उस समय डाटा को हार्ड डिस्क से पढ़ा नहीं जा सकता है, और जब डाटा हार्ड डिस्क से पढ़ा जा रहा होता है तो सेव भी नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है फुल डुप्लेक्स। इस अवस्था में एक समय में डाटा का ट्रांसमिशन दोनों दिशाओं यानी सोर्स और डेस्टिनेशन में संभव होता है। विशेष उद्देश्य की टेलीफोन लाइनों में यह सुविधा होती है। कंप्यूटर से कंप्यूटर के हार्डवेयर संचार में फुल डुप्लेक्स अवस्था का
उपयोग होता है। इस अवस्था के ट्रांसमिशन में व्यापक मात्रा में डाटा का ट्रांसमिशन एक ही समय में दोनों दिशाओं में होता है। नेक्स्ट हमारा है ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया जो होता है विद्युत चुम्बकीय सिग्नल तरंगों के रूप में सूचना प्रसारित करने और प्राप्त करने के लिए संचार माध्यम स्थापित करने की एक विधि है। चूंकि विभिन्न भौतिक घटक इसे संचालित करते हैं, इसलिए इसे भौतिक परत के नीचे रखा जाता है, जबकि भौतिक परत से भौतिक तत्वों द्वारा इस पर काम किया जाता है। लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क वह भौतिक सेटअप है जहां एक ट्रांसमीटर और रिसीवर एक ट्रांसमिशन माध्यम का उपयोग करके संचार करते हैं। कॉपर आधारित या फाइबर आधारित ट्रांसमिशन मीडिया का उपयोग इलेक्ट्रिक या ऑप्टिकल सिग्नल ले जाने के लिए किया जाता है। ट्रांसमिशन मीडिया को संचार चैनल के रूप में भी जाना जाता है। ट्रांसमिशन मीडिया को तारयुक्त मीडिया या तारमुक्त मीडिया में विभाजित किया जा सकता है। टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया के दो टाइप्स होते हैं। पहला है गाइडेड मीडिया, दूसरा हमारा है अनगाइडेड मीडिया यानी तारयुक्त मीडिया, और दूसरा है तारमुक्त मीडिया। गाइडेड मीडिया में कोएक्सियल फाइबर ऑप्टिक्स, ट्विस्टेड स्ट्रिपलिन, माइक्रोस्ट्रिपलिन। फिर अनगाइडेड मीडिया में थ्री टाइप्स होते हैं, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड। तारयुक्त मीडिया यानी वायरेड मीडिया। तारयुक्त मीडिया को बड़े संदर्भ में गाइडेड मीडिया भी कहा जाता है। तारयुक्त मीडिया वैसी मीडिया है जो एक डिवाइस से लेकर दूसरे डिवाइस तक एक कंडुइट प्रदान करता है। ट्विस्टेड युग्म तार को कोएक्सियल तार तथा फाइबर ऑप्टिक तार तारयुक्त या गाइडेड मीडिया हैं। इन मीडिया के साथ चलने वाले सिग्नल मीडिया के फिजिकल सीमाओं द्वारा निर्देशित तथा बंधे होते हैं। ट्विस्टेड युग्म तथा कोएक्सियल तार तांबे के कंडक्टर्स का प्रयोग करते हैं जो विद्युत धारा के रूप में सिग्नल को प्राप्त तथा ट्रांसपोर्ट करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर तार प्रकाश के रूप में सिग्नल को प्राप्त तथा ट्रांसपोर्ट भी करते हैं। नेक्स्ट है ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड युग्म दो कॉपर कंडक्टर से बने होते हैं। प्रत्येक कंडक्टर प्लास्टिक के विद्युत रोधन के साथ होते हैं तथा एक साथ ऐंठे होते हैं। इनमें एक का इस्तेमाल जो होता है रिसीवर तक पहुंचाने के लिए किया जाता है तथा दूसरे का इस्तेमाल ग्राउंड रेफरेंस के लिए किया जाता है। रिसीवर दोनों के बीच के अंतर को इस्तेमाल करता है। तार के द्वारा भेजे गए सिग्नल के अतिरिक्त शोरगुल तथा अन्य आवाजें दोनों तारों पर प्रभाव डाल सकती है तथा अनचाहे सिग्नल को भेज सकती है। फिर हमारा है कोएक्सियल केबल यानी तार। कोएक्सियल तार जो होता है ट्विस्टेड युग्म तार के मुकाबले ऊंची आवृत्ति के सिग्नल को भेजने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों माध्यमों को बिल्कुल अलग तरह किया गया है। दो तारों के बजाय कोएक्सियल केबल में एक ठोस या स्टैंडर्ड तार का केंद्रीय कंडक्टर होता है जो मुख्यतः तांबे का बना होता है और विद्युत रोधक आवरण में ढका रहता है, जो फिर धातु के वर्क, फीता या दोनों ही कंडक्टर में ढका होता है। बाहर से धातु के तार लपेटे जाने से यह केबल को बाहरी शोर से बचाता है, साथ ही दूसरे कंडक्टर्स का भी कार्य करता है जो सर्किट को पूरा करता है। कोएक्सियल कनेक्टर जो होता है, कोएक्सियल कनेक्टर्स का इस्तेमाल कोएक्सियल केबल को डिवाइस से जोड़ने में किया जाता है। वेयर नील कंसीलमेंट या वीएनसी कनेक्टर ज्यादातर उपयोग होने वाला कनेक्टर होते हैं। नेक्स्ट हमारा है फाइबर ऑप्टिकल केबल। फाइबर ऑप्टिकल केबल संचार माध्यम की एक आधुनिक टेक्निक है। यह केबल कांच के हजारों परतों रेशों से निर्मित होती हैं जिनमें प्रकाश ट्रेवल हो सकता है। इनमें प्रत्येक कांच का रेशा एक बाल के समान बारीक होता है। इसमें ट्रांसमिशन के लिए डाटा को प्रकाश पुंज में परिवर्तित किया जाता है और डाटा के इस प्रकाश पुंज को एक लेजर डिवाइस द्वारा करोड़ों बिट्स
प्रति सेकंड की गति से ट्रांसमिट किया जाता है। प्रत्येक रेशो को एक फाइबर कहलाता है। जो प्रत्येक रेशो होता है एक फाइबर कहलाता है। बाल के समान केवल एक फाइबर कुछ टेलीविजन के सिग्नल अथवा हजारों लाइनों के सिग्नलों को ट्रांसमिट कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा वायरलेस मीडिया। वायरलेस मीडिया को अनगाइडेड मीडिया भी कहा जाता है। ये मीडिया जो होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या विद्युत चुंबकीय तरंगों को किसी फिजिकल मीडिया के बगैर ही ट्रांसपोर्ट करते हैं। सिग्नल सामान्यतः खाली स्थान के द्वारा ट्रांसमिट किए जाते हैं और इस प्रकार हर किसी को उपलब्ध होता है जिसके पास उन्हें प्राप्त करने की क्षमता वाले डिवाइसेस उपलब्ध हैं। वायरलेस सिग्नल कई तरीके से स्रोत से गंतव्य तक गमन कर सकते हैं। ये तरीके भूमि प्रसार, आकाश प्रसार या दृष्टि रेखा प्रसार हैं। भूमि प्रसार में रेडियो तरंग जमीन को छूते हुए वातावरण के सबसे निचले भाग में गमन करती हैं। रेडियो तरंग, माइक्रोवेव तथा इंफ्रारेड बेतार जो होते हैं वायरलेस प्रसारण मीडिया। फर्स्ट हमारा है रेडियो तरंगे यानी रेडियो वेव्स। रेडियो तरंगे जो होते हैं पूरे मुक्त अंतरिक्ष में हर दिशा में प्रसारित होती हैं। चूंकि ये सर्व दिशात्मक है, इसलिए भेजी गई तरंगे जो होती हैं किसी भी एंटीना द्वारा प्राप्त की जा सकती है। ये तरंगे तब उपयोगी होती हैं जब डेटा को एक प्रेषक से एकाधिक रिसीवर तक मल्टीकास्ट किया जाता है। रेडियो तरंगे बड़े क्षेत्रों को कवर कर सकती है और यहाँ तक कि इमारतों और दीवारों जैसी बाधाओं को भी भेद सकती है। इन तरंगों की आवृत्ति जो होती है 3 किलोहर्ट्ज से 1 गीगाहर्ट्ज के बीच होती है। इसकी सर्वदिशात्मक प्रकृति के कारण जब समान बैंडविड्थ या आवृत्ति के साथ कोई अन्य सिग्नल भेजा जाता है तो हस्तक्षेप जैसे मुद्दे उत्पन्न हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा है इंफ्रारेड। ये तरंगे केवल बहुत कम दूरी के संचार के लिए उपयोगी होती हैं। रेडियो तरंगों के विपरीत उनमें बाधाओं को भेदने की क्षमता नहीं होती है, क्योंकि इनकी रेंज जो होती है 300 गीगाहर्ट्ज से 400 टेराहर्ट्ज के बीच होती है। चूंकि उनके पास बड़ी बैंडविड्थ होती है, इसलिए इंफ्रारेड तरंगों के लिए डेटा दर जो होता है बहुत अधिक होती है। इनमें हस्तक्षेप भी कम होता है और ये अधिक सुरक्षित होते हैं। नेक्स्ट है हमारा है माइक्रोवेव। इन तरंगों के लिए ट्रांसमीटर और रिसीवर का एंटीना संरेखित होना महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि इसे लाइन ऑफ विजन ट्रांसमिशन के रूप में जाना जाता है। इस कारण ये कम दूरी के लिए उपयुक्त होते हैं। इनमें 1 से 400 गीगाहर्ट्ज के बीच आवृत्तियों वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगें शामिल होती हैं। माइक्रोवेव 1 से 10 एमबीपीएस की रेंज के बीच बैंडविड्थ प्रदान करते हैं। सिग्नलों द्वारा तय की गई जो दूरी होती है वह एंटीना की ऊंचाई के समानुपाती होती है। इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के। सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल सूरज कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। थैंक यू फ्रेंड्स।